लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के प्रचार प्रसार का दौर तेज हो गया है। बक्सर में बक्सर संसदीय सीट से एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को बनाया गया है और यहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा प्रस्तावित है। आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर के जैसा कि जिला प्रशासन की तरफ से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके अनुसार प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 3 बजे से शुरू होगा, जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। और एक बात जरूर आप जान लीजिए कि माननीय मिथिलेश तिवारी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं बहुत ही कर्मठी और बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं। तो मोदी जी का जो 400 पार का जो नारा है निश्चित रूप से सफल होगा और यहाँ जो बक्सर का जो क्षेत्र है 4 लाख वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। जब मोदी के विपक्ष कह रहा है कि मोदी के नाम पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन स्थानीय कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। देखिए, मोदी जी हमारे तो नेता मोदी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो मोदी जी के नाम पर तो चुनाव लड़ ही रहे हैं हम लोग, इसमें कहाँ शक की बात है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही सपना है और पूरे जो है आज हमारे दुनिया में हमारा तीसरा महाशक्ति के रूप में हम इंडिया उभरने वाला है। अगर तीसरा बार बनते हैं माननीय प्रधानमंत्री बन ही रहे तो निश्चित रूप से अगला बार तीसरी महाशक्ति के रूप में इंडिया रहेगा। आपका परिचय? राजन कुमार सिंह, LC औरंगाबाद। आप हमारे पीछे में देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर बड़ा सा पंडाल टेंट दर्शकों को और समर्थकों को बैठने के लिए यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ताकि चूंकि जो धूप है वो काफ़ी तेज है और इस धूप में बड़ी संख्या में कुर्सियां और तमाम जो तैयारियां है वो यहाँ पर की जा रही है। जिला प्रशासन के जो वरीय पदाधिकारी हैं DM SP वो भी यहाँ पर सुरक्षा के जायजा ले रहे हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी यहाँ पर आ चुकी हैं। कल हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण भी इस पूरे इलाके का किया गया था और यहाँ पर SPG के द्वारा पूरा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया है। यहाँ हम लोग आए हैं PM का कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री मिथिलेश तिवारी जी को जिताने के लिए जो अपील करने आ रहा है हम लोग प्रधानमंत्री जी। मिथिलेश तिवारी जी इस बार पिछले वाला भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि पूरा हम लोग का राजपूत समाज 90% NDA के साथ है और राजद के उम्मीदवार जहाँ से आते हैं रामगढ़ विधानसभा से, आप नोट कर लीजिए 4 नंबर पर रहेंगे। वहाँ एक भी विधानसभा ही नहीं जीत रहा है, 6 विधानसभा है लोकसभा में। अगर एक विधानसभा से जीत रहे हैं तो हमको बता दे कोई कहीं से भी। तो आप लोग का दावा है कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार भी। आने के बाद हवा बदलेगा? कोई एनडीए का हवा खराब नहीं है, चारों तरफ एनडीए का मतलब लोग समर्थन कर रहे हैं और सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। जिस तरह मोदी जी के सभा में भीड़ें हो रही हैं उससे लगता है तो पूरा देश निर्णय कर चुका है और जो लक्ष्य है 400 पार का वो निश्चित रूप से पूरा होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बक्सर में कल बिहार में 3 कार्यक्रम होने वाले हैं। सोरा का मैदान काराकाट में, डेहरी में, पटना में विक्रम ग्रामीण में और अहरौली के मैदान बक्सर में। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल उत्तर प्रदेश में भी सभा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये चुनाव है, ये देश का चुनाव है, राष्ट्रवाद का चुनाव है, विकास का चुनाव है और ये चुनाव जो है भारत को दुनिया में तृतीय आर्थिक महाशक्ति बनाने का चुनाव है। ये व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये क्षेत्र का चुनाव नहीं है, ये बिहार का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश में हम दुनिया में कैसे आगे बढ़ेंगे, दुनिया में हमारा नेता कैसे दुनिया को आगे बढ़ाएगा। हम चांद से लेकर सूरज तक पहुंचने का काम कर लिए हैं। अब हम पूरे सौर ऊर्जा के नाम पर, सौर ऊर्जा के मामले में दुनिया में कैसे हम सबसे शक्तिशाली बने, इसकी लड़ाई चल रही है। हमारे पास जो तेल संसाधन ये सब समाप्त हो जाएंगे तो हम कैसे दुनिया में अपने सारे वाहन को चलाएंगे, ईंधन कहाँ से उपज करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के चुनाव की लड़ाई है, ये व्यक्ति का चुनाव नहीं है। इसमें कल माननीय प्रधानमंत्री जी कल यहाँ आएंगे और यहाँ पर दोपहर के बाद यहाँ आएंगे और आकर के प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए पूरा अहरौली के मैदान सज धज कर तैयार रहेगा और यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर जो लोग आएंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है, VIP पास की व्यवस्था की गई है और
हर तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, लोगों को आने के लिए सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था की गई है, प्रशासन के लोग भी लगे हैं और पार्टी के लोग भी लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यदि 10 साल तक बीजेपी के जो सांसद रहे हैं वो बक्सर में अगर काम किए होते तो मोदी को बुलाने की जरूरत है। एक सिनेमा लगा हुआ था चोरों की बारात, तो कुछ लोग उसको भी देख करके आके कुछ कुछ बोलते थे। चारा घोटाले का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पार्टी को बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। बिहार में कहावत है, लूर लक्षण बाई मरले पर जाई। तो ये सब का नज़ारा आपको छपरा से लेकर के चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। और जहां तक बात है बढ़े पुत्र पिता के धर्म में किरखी उपजे अपना कर में, तो बाप जो है होटवार के सुशोभित किए हैं, चारा चोर की उपाधि मिली है, तो बेटा जो है कुछ न कुछ तो लच्छा नईबे न करेगा। तो इसलिए इसका बहुत चिंता नहीं करना है। हम राष्ट्र के चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको राष्ट्र लिखने नहीं आता है उसकी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।